कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 8 कार्बन एवं उसके यौगिक दिनांक 20 अक्टूबर 2020 वार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। मैंने कार्बन के नामकरण की पद्धतियों के बारे में मैंने बताया था। पहली रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी पद्धति आईपीएसी पद्धति। रूढ़ पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया था नामकरण के बारे में। इसमें जैसी सीधी श्रृंखला है तो हम उसको जैसे 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु हैं। 5 कार्बन परमाणु होने के कारण से पेंट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण से एन, इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे? एन पेंटेन। एन पेंटेन बोलेंगे इसको। सीधी श्रृंखला है एन पेंटेन। दूसरा, अगर एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह उपस्थित होते हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसो, यानी आइसो। आइसो मीन्स आईएसओ, आइसो कहा जाता है। तो इसमें ये आइसो है, जितने कार्बन परमाणु होते हैं तो उसका नामकरण उसी प्रकार हो जाता है। देखिए इसमें ये एक मैथिल, एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह उपस्थित हैं तो 1 2 3 4 5, तो हम इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। 5 कार्बन परमाणु होने के कारण से पेंट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण से एन, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इसको बोलेंगे। इस प्रकार एक मैथिल समूह पर, एक कार्बन पर चारों तरफ मैथिल समूह उपस्थित होती हैं तो ऐसे समूह जो होता है इसको हम बोलते हैं नियो। नियो, नियो, नियो के नाम से हम जानते हैं, यानी नियो कहा जाता है ये। तो इसमें देखिए आप, जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन, यानी नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के नाम से जानेंगे। ये रूढ़ पद्धति में नामकरण है, नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन। इसी प्रकार से इसके अंदर आइसो ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसो ऑक्टेन, ऐसे नामकरण हो सकते हैं जितने कार्बन परमाणु है। तो मैंने कहा कि एक तो एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एक दूसरा आइसो ब्यूटेन, आइसोपेंटेन, तीसरा इसमें नियोपेंटेन। तो इस प्रकार ये नामकरण की रूढ़ पद्धति इसके अंदर। दूसरी व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में जैसे मेथेन है CH4। अब इसमें जैसे सरल यौगिकों का व्युत्पन्न कैसे होता है, इसमें देखो ये 2 मैथिल समूह लगा दिए, 1 2 3, एक मैथिल यहाँ लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि अपन नामकरण करते हैं तो इसमें इस C के 1 2 3, 1 2 3, यानी चारों तरफ 3 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो एक पे हम बोलते हैं मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई। तो हम बोलेंगे इसमें ट्राई, 1 2 3, ट्राई मैथिल CH मैथेन, क्योंकि मैथेन का है ये। तो ट्राई 1 2 3, ट्राई मैथिल मैथेन, ट्राई मैथिल मैथेन। ये व्युत्पन्न पद्धति है जिसमें नामकरण किया जाता है। तो व्युत्पन्न का नाम हो गया ट्राई मैथिल मैथेन। दूसरा क्या है कि देखो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इसको हम कहते हैं कार्बिनॉल। CH3OH कार्बिनॉल। तो इसमें क्या है कि ये मैथिल लगा हुआ है और ये कार्बिनॉल हो गया, तो हम बोलेंगे मैथिल कार्बिनॉल। मैथिल कार्बिनॉल, यानी CH3 मैथिल हो गया, CH2OH ये कार्बिनॉल हो गया क्योंकि CH3OH कार्बिनॉल। तो इसमें CH3 मैथिल कार्बिनॉल, यानी मैथिल कार्बिनॉल। इसके अंदर क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी C2H5। ये C2H5 क्या हो गया? एथिल हो गया, और CH2OH कार्बिनॉल। तो हम इसको बोलेंगे एथिल कार्बिनॉल। ये व्युत्पन्न प्रणाली के अनुसार नाम है, व्युत्पन्न का नाम है। ये व्युत्पन्न यौगिकों का व्युत्पन्न है CH3 CH2, यानी एथिल और CH2OH कार्बिनॉल।
यानी एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार से जैसे ये श्रृंखला है, इसमें इधर C के इधर OH, इधर एथिल समूह जुड़ गया, इधर CH2 मेथिल जुड़ गया, फिर आगे CH, ये CH3 CH3। तो इसके अंदर अपन नामकरण करेंगे तो इसमें 1 2 3 आइसोप्रोपिल, ये क्या बन गया, इससे जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल। और CH2OH इसको कार्बिनोल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। तो इसमें क्या है कि देखो ये है, ये मेथिल जुड़ गया, मेथिल, मेथिल आइसोप्रोपिल, हाँ इसमें देखिए ये मेथिल हो गया, ये मेथिल हो गया, ये CH3CH2 एथिल हो गया, ये एथिल। तो मेथिल, एथिल और ये CH2OH ये कार्बिनोल और आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, यानी मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और ये कार्बिनोल। क्या हो गया व्युत्पन्न नाम इसका, ये मेथिल हो गया, ये इधर ये एथिल हो गया और ये आइसोप्रोपिल, यानी एक मेथिल कार्बन पर दो मेथिल समूह उपस्थित हैं CH3CH3, तो उसको बोलते हैं आइसो, ISO। तो आइसो 1 2 3 कार्बन होने के कारण से हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल और ये CH2OH कार्बिनोल में आता है, CH3OH, तो कार्बिनोल, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, कार्बिनोल। और लास्ट क्या है CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और वैसे नामकरण में एथेनोइक अम्ल आईपीसी में बताएंगे, आईपीसी में इसका नाम दूसरा होगा, लेकिन व्युत्पन्न प्रणाली के अंदर इसका नामकरण हो गया CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल। तो इसमें देखिए आप, इसमें CH2 COOH ये मेथिल, मेथिल, तो इसमें वही हो गया आइसोप्रोपिल, 1 2 3, इसमें कार्बन पर दो मेथिल समूह लगे हुए हैं, तो आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल यानी CH2COOH, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, क्योंकि CH3COOH। अब इसमें बॉन्ड में इधर बॉन्ड बन रहा है, इधर तो CH2 ही रह गया, तो हमें आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, ये व्युत्पन्न का नाम है, ये सरल यौगिकों का व्युत्पन्न है, ठीक है ना, और व्युत्पन्न का नाम ये है, और इसी प्रकार से ये सरल यौगिक ये है। तो इसी प्रकार ये मैंने व्युत्पन्न प्रणाली के अंदर नामकरण कैसे किया जाता है, आगे मैं आपको बताऊंगा आईपीएससी पद्धति में नामकरण कैसे होता है कार्बन यौगिकों का। नमस्कार।